नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है रेस्क्यूड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकर्स 7 गोल्डन लंगूर्स रिलीज्ड इन आसाम नेशनल पार्क। तो यहाँ पर हम समझेंगे गोल्डन लंगूर्स के बारे में और साथ ही जिस आसाम के नेशनल पार्क में इन लंगूर को छोड़ा गया उसके बारे में भी हम समझेंगे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले देख लेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। अभी आपको बताया कि हाल ही में 7 गोल्डन लंगूर को असम के सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था और इस उद्यान के बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। और इस तरीके से ये जो पूरी पहल है ये पुनर्वास और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे और गोल्डन लंगूर के बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो इसका नाम क्या है? ट्रैकीपिथेकस गी, और इसे गीज गोल्डन लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि भारत के स्थानिक यानी कि एंडेमिक प्राइमेट प्रजातियों में से एक मानी जाती है। अब समझेंगे कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो ये पश्चिमी असम और दक्षिणी भूटान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये भूटान की तलहटी उत्तर में, मानस नदी पूर्व, संकोच नदी पश्चिम और ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण में भी पाए जाते हैं। इनकी एक विशेषता ये भी है कि ये धूप के अनुसार इनके फर का रंग बदलता रहता है और इनके फर का जो रंग है वो गोल्डन कलर का होता है और इसी कारण इनका नाम क्या पड़ा है? गोल्डन लंगूर। अब ऊंचाई की बात करेंगे तो ये अक्सर समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया गोल्डन लंगूर की विशेषताओं के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे इनकी संरक्षण स्थिति के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। साथ ही साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है और साइट्स की परिशिष्ट 1 में भी ये शामिल है। अब ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इनके सामने कौन कौन से खतरे आ रहे हैं जिनके कारण इनकी संख्या में कमी है और इन्हें आईयूसीएन की श्रेणी में, इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहला तो है वनों की कटाई। तो ये जो लंगूर हैं अक्सर वनों में रहते हैं। जब किसी एरिया में डेवलपमेंट का कार्य होता है तो वनों की कटाई की जाती है, जिसके कारण इनके आवास में कमी होती है। साथ ही साथ सड़क एवं बिजली परियोजनाएं भी कई तरीके की चलाई जाती है। तो कई बार क्या होता है कि ये बिजली के तारों से भी टकरा जाते हैं, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका अवैध शिकार भी किया जाता है और मानव वन्यजीव संघर्ष के भी कई केसेस सामने आते रहते हैं, जिसके कारण इनकी संख्या में कमी हो रही है। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है और इसी के साथ एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये भारत भूटान सीमा पर स्थित है। अब 2025 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था और क्षेत्रफल की बात करें तो ये कुल 316.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये भी याद रखनी है कि असम का 8वां राष्ट्रीय उद्यान है। अब आप हमें बताइएगा कि असम में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। और एक और चीज कि ये बोडोलैंड का 3रा राष्ट्रीय उद्यान भी है। साथ ही साथ ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक हिस्सा है, जो कि गलियारे की तरह काम करता है जीव जंतुओं के लिए। और अब बात करते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम सिखना ज्वालाओ क्यों पड़ा। तो अब ये जो नेशनल पार्क है इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। तो इस नेशनल पार्क का नाम जूलिया दीवान के नाम पर रखा गया, जो कि एक बोडो योद्धा थी। इन्होंने क्या किया कि दोवा युद्ध, जो कि 1864 से 66 तक चला था, इसके दौरान अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का इन्होंने नेतृत्व किया था और इस लिहाज से ही, इस कारण से ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे यहाँ पाए जाने वाली जैव विविधता के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमुख वन। तो यहाँ पर अर्ध सदाबहार वन, साल के वन, नम मिश्रित पर्णपाती वन और सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ पर मश भंडार झील भी पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ 12 नदियां भी पाई जाती हैं। अब जीव जंतु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 460 से अधिक तितलियां की प्रजातियां पाई जाती है और साथ ही साथ ये गोल्डन लंगूर का आवास, उनका घर भी माना जाता है।
अब प्रमुख स्तनधारी जीव की बात कर लेंगे तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी और एक सिंग वाले गैंडे का आवास स्थल भी है। और इसके अलावा कुछ और जो वन्यजीव पाए जाते हैं उसमें शामिल है भारतीय तेंदुआ, गौर, हॉग हिरण, मॉनिटर छिपकली और लुप्तप्राय स्थलीय कछुए। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है, गोल्डन लंगूर साइट्स के अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध है। दूसरा कथन है, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। और तीसरा कथन है, इसकी आयुसीन स्थिति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।